ठंडा हो जाए, शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना करें। इसमें किसी माता ने एक पत्र लिखा है कि गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं और उपाय पर बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ नहीं पाए हैं, जितने पढ़े उसका ही बोल दे रहा है। जयपुर से आगरा रोड, प्रेम नगर से, जिला जयपुर, राजस्थान, आगरा रोड, प्रेम नगर, जयपुर से यह पत्र है। इन्होंने लिखा है, काफी कठिनाइयों से चल रहे थे, आपके बताए अनुसार उपायों से समाधान निकला है। आपके उपाय हमने हर प्रयास में किए हैं। भोलेनाथ की कृपा से सारे कार्य सफल हो गए हैं। यही बाबा की कृपा है। जिनने भी लिखा पत्र, फिर निवेदन करेंगे, ये पत्र सब यहीं रखे रहते हैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो, स्मरण कर सकते हो। करुणा सागर शंकर है। जिनने भी पत्र लिखा होगा बैठे होंगे। किन्ने लिखा था? जयपुर वाले, प्रेम नगर वालों ने। हैं कहीं? हमको यहां से दिख नहीं रहा है। ठीक है, जहां भी बैठे हो आपको नमनता है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर कोई भी उपाय आप कर रहे हैं, उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है तो। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता है। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बांका करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, हर जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक ले आई, और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे, और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सुबेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी? वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे। बता भगवान, पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाया, कभी भगवान के धोख नहीं लगाया, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चकाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नून मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी
राई नॉन मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर चिल्लाने लगी, हर हर महादेव, महादेव महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़ कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया,